देखिए, बिहार महागठबंधन के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान मचा हुआ था, अब वह थमते हुए नजर आ रहा है और अगले 10 दिनों के अंदर सीट बंटवारा हो जाएगा और लगभग आंकड़ों पर सहमति बन गई है, फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारी में लग गया है। तो वहीं जो गठबंधन है और राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी तैयारी में लगी हैं। तो गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। और देखिए, आज ही खबर निकल कर आई है कि चुनाव आयोग जो है 10 अक्टूबर के आसपास बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। और खबर यह भी है कि आचार संहिता लागू होने से पहले महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाएगा और इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो देखिए, आखिर बिहार महागठबंधन का नया सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है और किस तरह से सीटें आपस में बांटी जाएंगी और आरजेडी और कांग्रेस की इस सीट बंटवारे में क्या भूमिका होने जा रही है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, नए सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत जो जानकारी मिल रही है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका आरजेडी और कांग्रेस की होने जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस जो है बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो गई है। आरजेडी जो है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10% कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। तो वहीं कांग्रेस जो है आरजेडी से आगे बढ़कर ज्यादा कुर्बानी यहां पर दे रही है। कांग्रेस जो है 17% कम सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने को तैयार है। तो देखिए, 10% कम सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 17% कम सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बिहार महागठबंधन के लिए एक और अच्छी खबर है कि बिहार महागठबंधन में एक और पार्टी की एंट्री होने जा रही है। तो देखिए, पिछली बार जब तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, तो इस बैठक में तय हुआ था कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा जो है वो बिहार महागठबंधन में आएगी। इसके अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो भी बिहार महागठबंधन में शामिल होगी। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस जो है वो एक और सहयोगी को बिहार महागठबंधन में लेकर आ रही है। वो नाम है आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता जिन्होंने नई पार्टी बनाई है, इंकलाब पार्टी। तो आईपी गुप्ता को कांग्रेस जो है वो बिहार महागठबंधन में लेकर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अपने कोटे से आईपी गुप्ता को सीटें देगी। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि इस फॉर्मूले के तहत क्या तय हुआ है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। तो देखिए, इस नए फॉर्मूले के तहत जो है राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी जो है महागठबंधन का नेतृत्व करती है और तेजस्वी यादव जो है वो बिहार महागठबंधन को चलाते हैं। तो आरजेडी जो है 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस जो लगातार 70 सीटों की मांग कर रही थी, 70 सीटों पर अड़ी हुई थी, वो कांग्रेस जो है 58 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। इसके अलावा इसमें आईपी गुप्ता वाली सीट भी शामिल रहेगी। तो इसी 58 सीट में से 1-2 सीट जो है कांग्रेस आईपी गुप्ता को दे सकती है। इसके अलावा जो वाम दल हैं उसमें से माले को 27 सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा सीपीआई को 6 सीटें और सीपीएम को 4 सीटें दी जाएगी। तो यानी कि 27 माले, 6 सीपीआई और 4 सीपीएम जो है, इस पर 4 सीटों पर सीपीएम चुनाव लड़ेगी। यह करीब करीब तय हो गया है। इसके अलावा जो 18 सीटें बच रही हैं, तो इन 18 सीटों में से 14 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी जाएगी। यानी कि जो मुकेश सहनी करीब 50 से अधिक सीटों की मांग कर रहे थे, जो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे थे, उनके खाते में जो है
14 सीटें आरजेडी की तरफ से दी जा रही है। आरजेडी की तरफ से 14 सीटों का ऑफर जो है मुकेश सहनी को दिया गया है और मुकेश सहनी भी जो है वो इस शर्त पर मानने को तैयार हैं कि अगर हमें कम सीटें दी जा रही है लेकिन हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो देखना होगा कि डिप्टी सीएम के पद पर तेजस्वी यादव जो है वो क्या कुछ फैसला करते हैं। तो ये जो नया फार्मूला निकल कर सामने आया है और कहा जा रहा है कि इसी फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा महागठबंधन में हो जाएगा और लगभग जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं वो इस फार्मूले पर मान गई है। हाँ, और बाकी के जो 4 सीट बच रहे हैं उसमें से 2 सीट पशुपति कुमार पारस को दी जाएगी और 2 सीट जो है झामुमो को दी जाएगी। तो सब कोई सहमत हो गया है और अगले 10 दिनों के अंदर यानी कि दशहरा पूजा में ही कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा यह भी तय हो जाएगा। और देखिए कांग्रेस आखिर 58 सीटों पर कैसे मान गई। जो कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही थी वो 17% कम सीटों पर चुनाव लड़ने को कैसे तैयार हो गई। तो देखिए कांग्रेस ने इसके लिए एक शर्त रखा है। शर्त यह है कि कांग्रेस जो है वो अच्छी सीटें चाहती हैं। अगर आप द बिहार प्लस के दर्शक हैं और हमें देखते रहते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, हर अपडेट आप लोगों को हम पहुंचाते रहते हैं, तो गुड सीट और बैड सीट के बारे में हमने आपको बताया था। तो कांग्रेस जो है इस बार गुड सीट की डिमांड कर रही है, जहां पर महागठबंधन मजबूत हो वैसी सीटों की मांग कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी शर्त रखा है कि इस बार सीटों का चयन वो खुद करेगी, यानी कि आरजेडी की तरफ से अब तक सीटें दे दी जाती थी तो वो इस बार नहीं चलेगा। कांग्रेस चाह रही है कि इस बार वो खुद सीटों का चयन करे और मजबूत सीटों पर जो है वो खुद अपने उम्मीदवार दे, ताकि कांग्रेस का चुनाव जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो बिहार में बेहतर हो सके, क्योंकि स्ट्राइक रेट को लेकर ही बार बार कांग्रेस को उनके ही सहयोगी घिरते रहते हैं। तो कांग्रेस इस बार चाह रही है कि कम सीटों पर ही चुनाव लड़े लेकिन अच्छी सीटों पर चुनाव लड़े और खुद सीटों का जो है वो चयन करे। तो इस बात को लेकर जो है कांग्रेस सहमत हो गई है और 58 सीटों पर चुनाव लड़ने को कांग्रेस तैयार है। और देखिए 24 तारीख को ही कांग्रेस जो है पटना में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के तरफ से केंद्रीय कार्य समिति की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होने जा रही है। 200 से अधिक कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता हैं वो बिहार आ रहे हैं ताकि कांग्रेस बैठक भी कर सके और अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर सके और अपने सहयोगियों पर दबाव बना सके। इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल क्रिएट कर सके। तो कांग्रेस जो है लगातार बिहार में काम कर रही है। राहुल गांधी जो हैं वो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने करीब 15 दिनों की यात्रा बिहार में की थी और राहुल गांधी जो है बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। इसके अलावे उनकी बहन प्रियंका गांधी भी 26 तारीख को बिहार के दौरे पर आ रही हैं। 26 तारीख को मोतिहारी चंपारण की धरती से जो है प्रियंका गांधी रैली की शुरुआत कर सकती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से सीट बंटवारा जो है महागठबंधन में लगभग तय हो गया है। इसके अलावा आपको और जानकारी दे देते हैं कि आखिर 2020 के विधानसभा चुनाव में कौन कितनी सीटों पर लड़ा था। तो देखिए आरजेडी पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर लड़ी थी और इस बार 130 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, यानी कि 14 कम सीटें जो है आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 58 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, यानी कि 12 कम सीटों पर 12 सीटें जो है कांग्रेस इस बार छोड़ने जा रही है। इसके अलावा माले पिछली बार 19 सीटों पर माले ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार माले को इनाम मिला है। माले को इनाम इसलिए मिला है कि माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कि चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर माले का था। इसलिए माले को इस बार 19 से बढ़कर 27 सीटें दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सीपीआई
जो पिछली बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार भी सीपीआई को 6 सीटें दी जा रही है। इसके अलावा सीपीएम को भी 2020 में 4 सीटें दी गई थी और इस बार भी सीपीएम के खाते में 4 सीटें ही जा रही है। तो देखिए ये हिसाब किताब रहा कि पिछली बार किसने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पिछली बार महागठबंधन में 5 पार्टियां थी, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियां, लेकिन इस बार महागठबंधन का जो कुनबा है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। 5 सहयोगियों से बढ़कर 9 सहयोगियों की संख्या अब बिहार महागठबंधन में हो गई है, इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। यानी कि महागठबंधन धर्म को अपनाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस जो हैं वो करीब उधर 14 इधर 12 और 14 मतलब 16 सीटें दोनों पार्टियां मिलकर छोड़ने को तैयार हैं, ताकि जो नए सहयोगी बिहार महागठबंधन में आए हुए हैं उनको एडजस्ट किया जा सके। तो देखिए बिहार महागठबंधन के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि महागठबंधन में लगातार बैठकें हो रही थी लेकिन कोई नतीजा सीट बंटवारे पर सामने नहीं आ रहा था। और अगर आचार संहिता से पहले महागठबंधन जो है सीटों का बंटवारा कर लेता है, इसका ऐलान कर देता है और सिंबल बांट देता है, तो फिर महागठबंधन को जो है शुरुआती लड़ाई में बढ़त मिल सकती है, क्योंकि जिस उम्मीदवार को पहले सिंबल मिल जाता है वो अपनी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करता है। इसके अलावा देखिए अभी तक बिहार एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। आखिर बिहार एनडीए में सीट बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर अभी तक कोई कंफर्म खबर सामने नहीं आ रहा है। चिराग पासवान लगातार तेवर दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी तो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें 20 सीटें नहीं दी गई तो हम एनडीए का साथ छोड़ देंगे। उपेंद्र कुशवाहा अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर उपेंद्र कुशवाहा की चाहत भी बड़ी है। तो बिहार एनडीए में अभी तक जहां सीट बंटवारे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, तो वहीं महागठबंधन यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमारी खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा लगता है कि आपने हमारी खबरों को देखा, वीडियो को पसंद किया और आप क्या सोचते हैं इसलिए कमेंट कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक मतलब आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारी जो खबरें हैं आपको पसंद आ रही है।